हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट 3। तो आज हम सीखेंगे पॉप फंक्शन के बारे में। पॉप फंक्शन में क्या होता है, हमें जो वैल्यू दी होती है, जैसे कि हमने यहाँ पर पहले ही हमने इनिशियलाइज कर लिया वाई वेरिएबल को, और हम इफ टॉप इक्वल टू -1 क्यों, अगर जो टॉप की वैल्यू है, जिसे हमने 3 वैल्यू इंसर्ट कर रखा है, 4 वैल्यू इंसर्ट कर रखा है, तो अगर हम जो सबसे ऊपर वाली वैल्यू होती है वो हमारी टॉप की वैल्यू होती है। जैसे हमने टॉप की वैल्यू को हमने इंक्रीज नहीं डिक्रीज अब होता है, यानी पॉप फंक्शन में वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, इंडेक्स नंबर डिक्रीज होता है। हम यहाँ पर जैसे कि हम आपको बता दें कि अगर हमारे पास कुछ वैल्यू रखे हुए हैं, मान लीजिए 5 और 4, ये है इंडेक्स 1, ये है इंडेक्स 0 और 1, तो ये हो गया टॉप। जैसे टॉप की वैल्यू 1 है, तो अब हमें डिलीट करना है, यानी पॉप जैसे हमने कहा पॉप, तो पॉप जैसे होगा तो वो क्या होगा, वैल्यू कहीं ना कहीं स्टोर होगा, वाई वेरिएबल में सेव करा लेते हैं। जैसे ही वाई वेरिएबल में सेव हुआ, वाई वेरिएबल में कैसा होता है, स्टैक टॉप इक्वल टू वाई में हमने सेव करा लिया किसकी वैल्यू, स्टैक की वैल्यू। स्टैक टॉप की वैल्यू क्या है, मान लीजिए 1 है, तो यहां पर स्टैक 1, और वाई में हम सेव कराएंगे स्टैक 1 की वैल्यू क्या है 4, तो वाई में क्या सेव हो गई 4, और हम वाई को क्या करा लेते हैं, रिटर्न। वाई को हम जिसे रिटर्न कराएंगे, वाई का रिटर्न का मतलब क्या होता है, डिलीट हो जाए। उसके बाद हम क्या करते हैं, टॉप इक्वल टू टॉप -1, यानी हम टॉप की वैल्यू क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। जैसे डिक्रीज होगा, जैसे टॉप की वैल्यू क्या थी पहले, टॉप की वैल्यू 1 थी, -1 इक्वल टू 0, यानी अब टॉप की वैल्यू क्या हो गई 0। जैसे टॉप की वैल्यू 0 हुई, तो अब हमारा इंडेक्स कहाँ रह गया, 0 पे, और यहाँ पर क्या बचा मेरे पास 5, और 4 डिलीट हो गया। अब टॉप हमारा क्या है 0। अगेन दिस हम फिर वापस वही कंडीशन देखेंगे, ऐसे ही कंडीशन हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। टॉप की वैल्यू क्या है 0, अगेन दिस हम क्या करेंगे, हम स्टैक टॉप की वैल्यू क्या है 0 इक्वल टू वाई में हम सेव करेंगे, वाई की वैल्यू क्या है, टॉप स्टैक 0 की वैल्यू क्या है 5, तो हमने 5 को सेव कर लिया कहाँ, वाई में। जैसे वाई में सेव किया, जैसे हमने वाई में सेव किया स्टैक 0 की वैल्यू, अगेन दिस हम इसे रिटर्न करा लेंगे, वाई को हम रिटर्न करा लेंगे, यानी मतलब डिलीट करा देंगे हम, और हम टॉप की वैल्यू क्या करेंगे, टॉप की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। जैसे टॉप की वैल्यू डिक्रीज हुई, टॉप की वैल्यू क्या हो गई, टॉप की वैल्यू क्या थी 0 -1 इक्वल टू -1, टॉप की वैल्यू क्या हो गई -1। अब वापस हम अब कंडीशनल वैल्यू पे आएंगे हम। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं पॉप फंक्शन का यूज किया, एक्स इंट वाई लिया मैंने, इंटीजर वैल्यू वाई, जैसे कि हमारा इंडेक्स के अंदर जो हम वैल्यू रखेंगे वो हम वाई के थ्रू ही रखेंगे। तो हम इफ कंडीशन टॉप इक्वल टू -1, तो जैसे कि टॉप की वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें -1 हुआ, तो वो क्या हो गया, ट्रू हो गया। जैसे ट्रू हुआ तो ये हमारा क्या प्रिंट करेगा, अंडरफ्लो, और लूप से क्या होगा, प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर आपको बताया था, वाई के अंदर हमने स्टैक टॉप की वैल्यू सेव कराई, पहली वैल्यू जैसे सेव हुई, जैसे पहली वैल्यू सेव हुई वाई में आया, वाई के बाद जो स्टैक में टॉप की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, उसके बाद हम वाई को रिटर्न करा लेंगे। अब हम समझेंगे यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन के बारे में। डिस्प्ले फंक्शन कैसे काम करता है, इसके बारे में हम यहाँ पर आपको प्रोग्राम के जरिए आपको बताते हैं। ये प्रोग्राम है फंक्शन का, डिस्प्ले प्रोग्राम बना रखा है हमने। हम इसको आपको सिस्टम पे करके दिखाएंगे, सिस्टम में कंप्यूटर पर। तो हम पहले यहाँ पर आपको यहाँ पर समझा दें कि काम कैसे करता है। जैसे वाइड डिस्प्ले फंक्शन हमने लिया, जैसे फंक्शन में तैयार किया हमने, ब्रैकेट लगाने के बाद आई ले लिया हमने, उसके बाद कंडीशन लगा दिया, इफ टॉप इक्वल टू -1,
अगेन दिस प्रिंट कराना है हमको अंडर फ्लो, जैसे कि वैल्यू -1 हो जाएगी वो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर फ्लो हो जाएगी। जैसे अंडर फ्लो हुई वो वैल्यू क्या होगी, लूप से बाहर हो जाएगी। अगर ये नहीं है तो अगेन दिस कंडीशन चेक होगा। फॉर आई इक्वल टू टॉप, टॉप की वैल्यू क्या रहेगी स्टार्टिंग में -1, जैसे कि हमने आपको बता रखा है यहाँ पर टॉप की वैल्यू स्टार्टिंग में -1 ही होती है। हम यहाँ इनिशियलाइज कर देते हैं। उसके बाद आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जैसे कंडीशन 0 हुआ उसके बाद क्या हो जाए, आई माइनस माइनस उसकी वैल्यू क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। जैसे कि ये होता है, जैसे कि हम एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स के अंदर 3 वैल्यू है, जैसे 5, 3, 9, 0, 1, 2। टॉप की वैल्यू क्या हो गई 2, जैसे टॉप की वैल्यू यहाँ पर आप देखेंगे 2, टॉप की वैल्यू 2 है, 2 हुआ, वैल्यू यहाँ पर आएगी 2, 0 इक्वल टू 0, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ट्रू हो गई। जैसे ट्रू हुई यहाँ पर आया स्टैक आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू क्या है 2 यहाँ पर आएगा। जैसे यहाँ पर हमें क्या प्रिंट हो जाएगा फिर 5, क्योंकि यहाँ पर मॉडुलस डी इंटीजर वैल्यू प्रिंट करता है। और स्टैक आई काम कैसे करता है ये हम आपको सभी को बताते हैं। जैसे कि स्टैक आई की वैल्यू जैसे जैसे होगी डिक्रीज, जैसे स्टैक अब इस समय कितनी वैल्यू है 2 जो है वो किस पर डिपेंड करता है, टॉप की वैल्यू पर। टॉप की वैल्यू क्या हो जाए आई, जैसे टॉप की वैल्यू आई हुई, आई की वैल्यू 2 हो गई, 2 यहाँ पर आया स्टैक 2। अब यहाँ पर कंडीशन चेक हुआ, स्टैक 2 पे क्या है 5, अब 5 क्या हो जाएगी प्रिंट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर 5 प्रिंट हुआ, जैसे 5 प्रिंट हुआ, 5 जैसे प्रिंट हुआ वो क्या हो जाएगी डिलीट, क्योंकि यहाँ पर आई माइनस माइनस आई की वैल्यू क्या हो जाएगी डिक्रीज। जैसे डिक्रीज हुई अब टॉप की वैल्यू क्या आ जाएगी, टॉप की वैल्यू 1 हो गई, टॉप की वैल्यू 1, जैसे टॉप की वैल्यू 1 अगेन दिस ये कंडीशन चलेगा। जैसे कंडीशन चलेगा कंडीशन चेक होगा, कंडीशन कैसे चेक होगा, आई इक्वल टू 1 अगेन दिस आई की वैल्यू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस ट्रू, अगेन दिस आई की वैल्यू 1 है, जैसे 1 आया 3 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। पहले क्या प्रिंट होगा 5, फिर क्या प्रिंट होगा 3, उसके बाद क्या प्रिंट होना चाहिए 9, क्योंकि जैसे ये इसकी वैल्यू 0 हुई, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस ट्रू, अगेन दिस जैसे डिक्रीज होगा तो जैसे टॉप की वैल्यू -1 हो गई, जैसे टॉप की वैल्यू -1 होगी, टॉप -1 इक्वल टू 0, वैसे ही हमारा लूप से बाहर आ जाएगा और क्या प्रिंट कर देगा अंडर फ्लो। और अब हम पढ़ेंगे पीक फंक्शन के बारे में। पीक फंक्शन कैसे काम करता है, हमने पीक फंक्शन बनाया, हमने कंडीशन लगाया इफ टॉप इक्वल टू -1, अगेन दिस हमने कंडीशन को चेक करने के बाद प्रिंट करा लिया अंडर फ्लो, और लूप से बाहर आने के लिए एग्जिट 0, अगेन रिटर्न करा लिया स्टैक टॉप। अब हमें यहाँ पर जैसे कि पॉप फंक्शन में आप देख सकते हैं, पॉप में हमने क्या क्या लिया था, पहले हमने एक जगह स्टोर कराया वैल्यू, उसके बाद हमने उसे डिक्रीज किया, उसके बाद हमने उसे रिटर्न कराया। ये लेकिन पीक फंक्शन में नहीं होता है। पीक फंक्शन में क्या होता है, कंडीशन चेक होता है, वैल्यू आती है, देखा जाता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो काम करेगा, कंडीशन फॉल्स है तो काम नहीं करेगा, वो सीधा यहाँ पर आएगा रिटर्न कराएगा। और रिटर्न वैल्यू क्या होगी स्टैक टॉप, टॉप की वैल्यू जैसे जो टॉप की वैल्यू होगी, जैसे 2 हो 3 हो 4 हो, ये आएगा, अगेन दिस वापस जाएगा, फिर आएगा, फिर वापस जाएगा, फिर आएगा, फिर वापस जाएगा। ये कंडीशन चेक होते रहेगा जब तक आप इसे यूज करते रहेंगे तो ये चेक होता रहेगा। अगर आप इस लेक्चर को फुल और अच्छे से समझना चाहते हैं एक ही वीडियो में और अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपके लिए एक अच्छा वीडियो और क्लियरिटी के साथ समझाने की कोशिश करेंगे।